नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे YouTube चैनल पर। बच्चों, आपने वह श्लोक सुना होगा, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे माँ, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, और हे माँ, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाते हैं वो होते हैं गुरु, क्योंकि गुरु का अर्थ ही होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले। आपने भगवान बुद्ध का नाम जरूर सुना होगा, उनके बारे में पढ़ा भी होगा। हमारे इतिहास में, हमारे भारतीय इतिहास में अशोक, सम्राट अशोक हुआ करते थे। उन्होंने शस्त्र त्याग दिया था। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने जो खून खराबा देखा, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और एक तरह से अहिंसक हो गए थे। ठीक है, तो इतना बड़ा प्रभाव पड़ा उन पर बौद्ध धर्म का। इसलिए कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। यह जो श्लोक है ना, तो ये उसी के बारे में है। तो आइए बच्चों, एक प्रसंग आज सुनते हैं। जिस तरह अभी के समय में, जिस तरह एक कोरोना पेंडेमिक चला हुआ है, इसमें हमारे अगल बगल के काफ़ी लोग जो है वो हताहत हुए, उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक इसी तरह एक बार की बात है कि जब गौतम बुद्ध हुआ करते थे इस पृथ्वी पर, ठीक है, मनुष्य के रूप में, तो उसमें भी कुछ ऐसी बीमारी फैली कि कई लोगों के जो है रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार जो गुजर गए। आप जानते हैं महात्मा बुद्ध ने जो है मध्यम मार्ग का रास्ता बताया था। उन्होंने कहा था कि दुख मतलब संसार में दुख जो है वो है, दुख समुदय, दुख का कारण है, और दुख निरोध मतलब लेकिन दुख का निवारण है, और दुख निरोध गामिनी मंजिम प्रतिपदा, और दुख का जो निवारण है वो क्या है, वो है मध्यम मार्ग। ठीक है, तो उस समय भी जब गौतम बुद्ध हुआ करते थे, उसमें भी कई लोग मारे गए। तो उस दरमियान क्या हुआ, एक जो इंसान है वो उनके जो जिससे वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, अपना सब कुछ समझता था, वो उनके सामने ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद वो बेचारा जो है वो चिंताग्रस्त रहने लगा, बहुत ही बीमार रहने लगा और अवसादग्रस्त हो गया। जब चिंताएं, जब उसे चारों और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, चारों ओर उसे अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, मतलब अब जो है जीवन में कुछ नहीं बचा। तो क्या हुआ, उसके दोस्त ने कहा कि देखो दोस्त, तुम अब बीमार पड़ रहे हो, ऐसा ना हो कि तुम भी इस धरती से चले जाओ, तो आओ इस बीमारी से, इस अंधकार से निकालने के लिए मैं तुम्हें अपने गुरु के पास ले चलता हूँ, क्योंकि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु होते हैं। तो भगवान महात्मा बुद्ध के पास उनको ले जाया गया। तो महात्मा बुद्ध ने कहा क्या बात हुआ, तो उसके दोस्त ने बताया कि देखिए, ये मेरा जो दोस्त है, ये इसके एक बहुत चाहने वाले की मृत्यु हो गई है, और जिसके कारण यह अवसादग्रस्त, डिप्रेस्ड रहने लगा। इसे चारों तरफ अंधेरा ही दिखता है, लगता है इसके जीवन में कुछ नहीं बचा है। तो बुद्ध ने कहा कि इसकी चिंता को, इसकी पीड़ा को दूर करना, हरना जो है वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो कैसे? मैं एक मुट्ठी चावल से तुम्हारे दुख को ख़त्म कर सकता हूँ, तुम्हारे दुख को मैं एक मुट्ठी चावल से समाप्त कर सकता हूँ। तो कैसे? उन्होंने कहा कि जाओ, मुझे एक मुट्ठी चावल ला करके दो, तुम इस गांव में जाओ और एक मुट्ठी चावल ला करके दो, लेकिन एक शर्त है, तुम जो है चावल उसी घर से लेकर के एक मुट्ठी चावल लाना जिसके घर में आज से पहले किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। बच्चों, आपको अभी सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति बीमार हो, जो व्यक्ति चिंताग्रस्त हो, ठीक है, जो व्यक्ति अवसादग्रस्त हो, जो व्यक्ति डिप्रेस्ड हो, जिसकी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा हो, कुछ नज़र नहीं आता हो, उसे कुछ समझ ही नहीं आता हो, कुछ विवेक शून्य हो गया हो, उसके लिए उसको कुछ नहीं लगता है। वो सोचेगा, उसने सोचा कि चलो बिल्कुल मिलेगा, एक मुट्ठी चावल क्यों नहीं मिलेगा, मैं थोड़ा ना एक बोरा चावल किसी से मांगने जा रहा हूँ, एक मुट्ठी चावल कोई ना कोई ज़रूर देगा। तो वह अपने दोस्त के साथ जो है वो चला गांव में। वह एक घर गया, दो घर गया, तीन घर गया, वह 100 घर गया, हज़ारों घर गया,
कहा कि एक मुट्ठी चावल दे दीजिए माँ, एक मुट्ठी चावल दे दीजिए चाचा जी, एक मुट्ठी चावल दे दीजिए दादाजी, एक मुट्ठी चावल दे दीजिए माँ जी, एक मुट्ठी चावल दे दीजिए बहन जी, एक मुट्ठी चावल दे दीजिए भैया जी। हर जगह हर दरवाजे पर गया और उसने कहा लेकिन आपके यहाँ कोई निधन नहीं हुए हों तभी मुझे एक मुट्ठी चावल दीजिए, क्योंकि मुझे पीड़ा से मुक्त होना है, मुझे दुख से मुक्त होना है। लेकिन उसे कहीं भी एक मुट्ठी चावल नहीं मिला। इसका मतलब था कि वह एक मुट्ठी चावल लाने में सफल नहीं हुआ। वापस वह लौट कर आया। इतनी जगह दर दर भटकने के बाद उसे एहसास हो गया, इतनी जगह पर ठोकर खाया, इतनी जगह उसने पूछा कि अरे यहाँ तो हर घर में कोई न कोई जो है, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी की माँ कभी न कभी जो है गुजरी है, उसके भी घर में वह संताप, वह दुख, वह पीड़ा हुई है, उसके भी घर में चाहने वाले या प्यार करने वाले गुजरे हैं, तो वो भी पीड़ा से गुजरे हैं। यह मेरे लिए कोई नई पीड़ा, मेरे लिए कोई नया दुख नहीं है। यह एहसास हो गया और वह जब आया खाली हाथ बिना एक मुट्ठी चावल के, तो वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहा, महात्मा मुझे ज्ञान मतलब नॉलेज, ज्ञान का एहसास जो है मुझे अंदर से हो गया है कि इस धरती में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती ही होती है। यह अलग बात है कि किसी की असामयिक अकाल मृत्यु हो जाती है, तो हम किसी को यदि चाहते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। भगवान न करे किसी के भी घर में, किसी के भी रिश्तेदार, नाते, दोस्त, यार कोई भी जो है वो अकालग्रस्त होकर के समय से पहले इस दुनिया से, इस धरती को छोड़ करके चले जाए। लेकिन इस दुनिया में जो आता है, जो सजीव है, वह एक दिन फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका निधन हो जाता है, क्योंकि हर पदार्थ जो है वो क्षरणशील है, मरणशील है, मतलब वह नश्वर है। अनश्वर कोई चीज़ें नहीं होती है, सिर्फ वो सच्चाई है। जो पैदा हुआ है वो मृत्यु को पहुँचेगा, उसकी मृत्यु होगी, यह सत्य है। यह सत्य है। इसके अलावा दूसरी जो भी चीज़ें हैं, जो भी पदार्थ हैं, वो सारी नश्वर है, वो सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, क्योंकि पूरा संसार ही परिवर्तनशील है। तो इसलिए हमें किसी चीज़ के खो जाने, किसी चीज़ के बिछड़ जाने, किसी के चले जाने के बाद हमें उस दुख से बहुत जल्दी ही खुद को उभार लेना चाहिए। हमारे अंदर उतना विवेक होना चाहिए कि हम उस दुख की घड़ी को भी धीरे 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 उसको पार कर लें। ऐसा नहीं कि हमारा दुनिया में सब कुछ चला गया। किसी एक के चले जाने से दुनिया में सब कुछ ख़त्म नहीं होता। भगवान ने आपको इस धरती पर भेजा है तो इसका कोई बड़ी वजह ही होगी। तो अपने जीवन को गुजारने के लिए, अपने जीवन को पूरा करने के लिए कुछ अच्छे कार्य करिए, कुछ नेक कार्य करिए, कुछ ईमानदारी पूर्वक कार्य करिए। बस आज का यही मोटो था, जो स्टोरी का जो मोरल, जो लेसन था, जो सीख थी, वो यही थी कि दुख में भी, पीड़ा में भी, किसी की मृत्यु होने में भी, किसी के खो जाने पर भी हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें सारी चीज़ों को त्याग नहीं देना चाहिए, बल्कि इसे सत्यता के रूप में, यह सत्य है, इसको स्वीकार करना चाहिए कि जो आया है सो जाएगा, है ना। तो बच्चों, आज का जो है लेसन, आज की सीख, आज की स्टोरी जो है वो आपको कैसे लगे, ये लाइक और कमेंट करके आप बताएंगे, तो मैं आगे आपको और भी कहानियाँ सुनाऊंगा। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी को हार्दिक धन्यवाद।